हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए एग्जैक्टली अगर निफ्टी के पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो कल है आपकी निफ्टी की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी जनवरी सीरीज की। तो उससे पहले निफ्टी का पीसीआर 0.769 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है 0.8 के बिलो। ठीक है, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हो चुकी है और एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.91 पे है। हालांकि ये 745 पे कल सुबह चेंज हो जाएगा, लेकिन आज तो फिलहाल एंड ऑफ द डे यही देखने को मिल रहा है कि ये भी आपका सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बात करें इंडिया विक्स की तो देखिए मार्केट की गिरावट के साथ इंडिया विक्स का भी गिरना कहीं ना कहीं इस बात को जस्टिफाइड करता है कि मार्केट की जो ये गिरावट थी वो जस्टिफाइड है। मतलब ठीक है, जो रैली मार्केट ने की थी अच्छी खासी तेजी थी, क्योंकि जनरली क्या होता है इंडिया विक्स और मार्केट का इनवर्स कोरिलेशन होता है कि मार्केट जब बढ़ता है इंडिया विक्स गिरता है और इंडिया विक्स जब बढ़ता है मार्केट आपका फॉल करता है। लेकिन जब मार्केट भी गिर रहा है और इंडिया विक्स भी गिर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहा है कि मार्केट में जो गिरावट थी वो जस्टिफाइड थी। मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी। ये यहाँ पे इंडिया विक्स यही शो कर रहा है। देख लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा को। तो देखिए कैश मार्केट में आज आपके एफआईज 666 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, डीआईज भी 863 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। इंडेक्स फ्यूचर में भी 619 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी थी। इंडेक्स ऑप्शन में भी 79,383 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 2833 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में भी 357 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब आज का पूरा डेटा एफआईज और डीआईज का क्या शो कर रहा है कि मार्केट में जो गिरावट थी उसके कारण ये इन्होंने भी मार्केट में सेलिंग ही की है, कोई खास बाइंग मार्केट में हुई नहीं है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की बात करें तो एफआईज अब 3 जैन तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 79.96 यानी कि 80 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बचे हैं, जिसके सामने डीआईज 2412 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है। यानी कि लगभग 2320 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपका 2330 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड आपका एफआईज और डीआईज का डेटा कैलकुलेट करने के बाद मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, बात करें यहां से ग्लोबल मार्केट्स की तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में आज एक अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिल रही है। हालांकि डाउ जोन्स आपका ओपन हुआ था 582 के लेवल पे, आफ्टर दैट हाई बनाया था 629 का। अगर आप देखेंगे तो 393 का लो बनाने के बाद 451 पे डाउ जोन्स आपका चल रहा है, 263 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से क्लियरली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा जब हम 37,000 के ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि 480 का लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो पार करके हम 640 तक गए, 640 को पार करके कल मैंने आपको बताया था कि 780 पे रेजिस्टेंस है, तो 790 तक मार्केट गया था जो कि डाउ जोन्स का 52 वीक्स हाई भी है। ठीक है, तो डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्ली अपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो 480 जब डाउ जोन्स नीचे आ रहा था तो 480 का लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करना चाहिए था, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो अब नीचे जगह कहां तक की खुल जाती है? जगह खुल जाती है नीचे 220 तक की, क्योंकि 220 की रेंज में ही अगला सपोर्ट आएगा डाउ जोन्स का। तो या तो यहां से आज के दिन में 480 को रिगेन करके क्लोज कर दे तो ये हम मान सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे गिरावट स्टॉप हो गई है, मार्केट ने अपनी एग्जैक्टली सपोर्ट रेंज पे सपोर्ट ले दिया है। अब ऊपर वापस से 640 780 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। या तो फिर मार्केट 220 तक आ जाए, दैट मींस अगला सपोर्ट फिर वहां से आएगा। तो यहाँ से अभी भी ऑलमोस्ट 215 पॉइंट्स की गिरने की जगह है। 280 पे अभी आपका डाउ जोन्स चल रहा है। तो ये तो क्लियरली तय है कि मार्केट में यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स के फॉल के कारण हमारा मार्केट का हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन खुले। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके निफ्टी की। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली मेरे लेवल से कि 650 से 700 की रेंज में मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे 780 से 840 के टारगेट्स के लिए। 650 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे 600 से 550 के टारगेट्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 9:15 पे ये कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का ही हाई है आपका 677 पे ओपनिंग और हाई सेम था, और फर्स्ट कैंडल का ही लो है 594 का। आफ्टर दैट इन तीन कैंडलों को अगर आप देखेंगे ना, इन तीन कैंडलों ने लगातार यहाँ पे इस कैंडल का हाई है 626 का, इस कैंडल का हाई है 633 का, इस कैंडल का हाई है 630 का, यानी कि 650 के आसपास आपको तीन कंसेक्यूटिव कैंडल मिले जो कि ये दिखा रहे थे कि मार्केट ने 650 के लेवल के बिलो क्लोज किया है, तो आप वहां से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे। आफ्टर दैट इसी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो लो है 559 556, 550 के पास आपको पूरा मौका भी मिला 650 से शॉर्ट करके 550 पे बुक करने का। जिन लोगों ने वेट किया होगा कल का वीडियो देख के, वहां पे एग्जैक्टली 520 तक का भी लो बनाया है, ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को देखिए खुलने के बाद आपको प्रॉपर मौका भी मिला 650 के आसपास से शॉर्ट करने का,
और 550 तक का आपको टारगेट भी मिला सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। इसके अलावा अगर पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा देखिए एग्जैक्टली डबल टॉप बना था, क्योंकि यहाँ पे हाई है 633 का, यहाँ पे हाई है 630 का। 5 पॉइंट्स के अंदर अंदर कंसेक्यूटिव दो कैंडल्स ने क्या बना दिया, डबल टॉप बना दिया। यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे भी एक डबल बॉटम देखने को मिलेगा आपको, प्लस यहाँ पे भी एक डबल बॉटम देखने को मिलेगा अगर किसी ने ईएमए के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 ईएमए के पास से शॉर्ट इनिशिएट किया था, तो यहाँ पे कहीं 10 ईएमए आसपास था नहीं, तो हमने वेट किया 10 ईएमए का लेवल ब्रेक करने का। मार्केट ने इस कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन सेकंड कैंडल फिर नीचे आ गया था, तो इसलिए यहाँ पे भी आप चाहें तो डबल टॉप मिला था, पोजीशन एग्जिट कर सकते थे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली डबल बॉटम मिला था, यहाँ से बाई करते तो यहाँ पे कहीं कंटिन्यूस बेसिस से मार्केट आपका देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इस रेक्टेंगल पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। तो जब मल्टीपल टाइम इस रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस हमें मार्केट लेता हुआ दिख रहा है तो हम एट द एंड पोजीशन तो एग्जिट करेंगे ही। तो इसीलिए सिंपल सा ये डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मूला भी यूज करके, लेकिन देखिए मैं आप लोग को क्लियरली समझा देता हूं कि ये डबल टॉप डबल बॉटम जनरली ऐसे ही देख के आप वर्कआउट कर लेंगे अगर आपको ऐसा लगता है, तो इतना इजी भी नहीं है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आप एड ऑन करके अगर काम करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि सीखना। देखिए बहुत इजी लगता है बोल देना कि डबल टॉप बन गया, डबल बॉटम बन गया, डबल टॉप से सेल करो, डबल बॉटम से बाई करो, ये सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में आप ये करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन बनेंगे क्योंकि देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ भी तो फिर डबल टॉप बना था, यहाँ पे मैं एग्जिट क्यों ना करूं। यहाँ पे भी आप कहीं बोलेंगे कि यहाँ डबल बॉटम बना था तो मैं बाई क्यों ना करूं। यहाँ पे आप बोलेंगे कि डबल टॉप बना था, मैं एग्जिट क्यों ना करूं। तो एग्जैक्टली कौन सा डबल टॉप आपके काम का है, कौन सा डबल बॉटम आपके काम का है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ टेक्निकल्स का यूज करना पड़ेगा। उसके बिना आप प्रॉपर्ली इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बार अगर सीखने के बाद इस पैटर्न को, इन सारे इंडिकेटर्स को यूज करने के बाद अगर ये डबल टॉप डबल बॉटम आप फॉलो करके चलेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा खासा रिटर्न आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। फिर आपको किसी का वीडियो देखने या किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जनवरी सीरीज के ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 3 जन आज से ही स्टार्ट हुए हैं। तो और मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि हम जूम मीटिंग में 40-50 लोगों को भर के एक साथ ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते। हम 1-on-1 ट्रेनिंग और लाइव सेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें आपको हर एक इंडिकेटर्स को लाइव मार्केट में प्रॉपर्ली डबल टॉप डबल बॉटम के फॉर्मूले के साथ यूज करके सिखाया जाता है, जिसके थ्रू आप लाइफ टाइम एक अच्छा खासा अर्निंग अपने लिए जनरेट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली ये ट्रेनिंग यूज करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डिस्क्लेमर, उसके नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा किसी को ज्वाइन करना हो तो। आज से ही सेशन स्टार्ट हुए हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स रहती है देखिए हमारे पास, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो दिन में 24 घंटे होते हैं। अब मुझे मार्केट में अपडेट्स भी देने हैं, मार्केट भी वॉच करना है, मार्केट में काम भी करना है, प्लस ट्रेनिंग भी देना है, तो इतना ज्यादा हमारे पास सीट्स होते नहीं है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्टेड हो, लिमिटेड सीट्स ही बचे हुए हैं, वो चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें प्रॉपर्ली अपडेट कर दूंगा कि क्या प्लानिंग रहती है, क्या टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और प्लस उसके प्राइसिंग रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रॉपर्ली समझा दूंगा। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी आज की। अब देख लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए आपको क्या क्या लेवल्स का ध्यान रखना है और कैसे आपको वर्कआउट करके जाना चाहिए। तो देखिए 21,517 पे हमारा मार्केट आज क्लोज हुआ है और ग्लोबल मार्केट मैंने आपको अभी भी दिखाए हैं कि अच्छे खासे नेगेटिव भी चल रहे हैं। तो मिनिमम साइड पे जो ओपनिंग रेंज बन के आ रही है हमारी, हालांकि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि इस गिरावट से हमारे मार्केट का वैसे कुछ खास लेना देना है नहीं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दो ही कंडीशंस बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये ग्लोबल मार्केट की गिरावट है, हमने जो गिरावट करनी थी वो आज हमने अपने एंड में ऑलरेडी कर दी है। तो कभी कभी ये भी होता है कि ग्लोबल मार्केट हमारे मार्केट्स को देख के भी पैनिक करके थोड़ा सा फॉल दिखा देते हैं, ठीक है। फिर भी हमें दोनों सिचुएशंस के लिए तैयार रहना है, इसलिए दोनों चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 21,400 से लेके 21,450 की हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है ना, कि अगर ग्लोबल मार्केट्स को मैं आपको दिखाऊं प्रॉपर्ली तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स ऑलरेडी ये गिरावट आज दे चुके हैं। तो देयर इज अ हाई चांसेस कि हो सकता है कि हमारे मार्केट्स को देख के गिर रहे हैं, कल सुबह जब हम खुले तो ऐसा कुछ ना दिखे, 500 के लेवल को हम होल्ड भी कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है ना।
तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो लेवल्स पे ध्यान रखना है कि अगर इस गिरावट को देखते हुए हम 400 से 450 पे खुलते हैं तब आपको क्या करना है, या फिर अगर डायरेक्टली हम 21,500 के एवब भी खुल जाते हैं तो आपको क्या करना है। ये कंडीशन नंबर 1 हो गया, ये कंडीशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों कंडीशन का आपको ध्यान रखना है कि सपोज मार्केट आपका ये डाउ जोन्स की गिरावट को देखते हुए अगर 80 टू 70 टू 80 पॉइंट्स गैप डाउन खुलता है, यानी कि 400 से 450 की रेंज में खुलता है, तो आपको क्या करना है, और अगर 21,500 को होल्ड कर लेता है तो आपको क्या करना है। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं थोड़ा सा आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाता हूं निफ्टी का, आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली देखेंगे ना तो ये जो लेवल है आपका 500 का, यहाँ पे 1 करोड़ आपके पुट राइटर्स है, 64 लाख कॉल राइटर्स है। तो 500 के नीचे खुलेंगे तो मार्केट में इजीली क्या होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगा, फिर हम आ जाएंगे 400 के लेवल तक जहां पे 75 लाख पुट राइटर्स है, 11 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। हल्का फुल्का सपोर्ट यहां मिलेगा और इसको भी अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हम 300 350 की रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने आएंगे। ठीक है, क्लियरली ये बात समझ लीजिए। लेकिन अगर 500 के लेवल को हम खुलने के बाद होल्ड करते हैं तो उस केस में फिर हम एक ऊपर की तरफ रैली कर सकते हैं 550 से लेके 600 की रेंज तक का। तो इसीलिए जो कंडीशंस मैंने आपको दी है उस कंडीशन को इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बता रही है कि सिंपली हमारा डाउ जोन्स क्योंकि नेगेटिव चल रहा है, इस कारण से हम नेगेटिव ही खुल जाएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है कि नहीं, आज की गिरावट जो है वो ऑलरेडी हमारे मार्केट ने कर दी है, तो कल हमारा मार्केट न्यूट्रली खुल सकता है, यानी कि इसी रेंज में खुल सकता है 500 के। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी बना के वर्कआउट करना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, क्योंकि 400 से 450 की रेंज में हम खुलने वाले हैं, तो पहला लेवल जो आपका रहेगा 21,540 का। ठीक है, अगर सपोज मार्केट आपका ओपन होता है इस रेंज में और 550 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो हम क्या करेंगे, एक लॉट हम यहां से बाई करेंगे। ठीक है, सपोज मार्केट आपका दिन के किसी पॉइंट में फिर एक डिप दे देता है 21,400 तक का। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको चलिए इसको बताता हूं ताकि आपके मन में कोई ऐसा डाउट या कंफ्यूजन ना रहे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको एक मेक और ब्रेक का लेवल देता हूं, एक ही लेवल दूंगा, उस पर आप नजर रखिए, 21,400 का। ठीक है, अगर मार्केट सपोज खुलता है और दिन के किसी पॉइंट में खुलने के बाद 400 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। इस केस में आप यहां से बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करेंगे। बात करें तो टारगेट्स की, अगर बात करें तो टारगेट्स आपके बनेंगे यहां पे 21,470 का पहला, 21,540 का दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे यहां पे आप कहीं ना कहीं 21,350 का। ये आपकी इस फर्स्ट कंडीशन का हो गया कि अगर 450 से 400 से 450 मार्केट खुलता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, और सपोज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि अगर 21,500 के ऊपर मार्केट खुलता है तब क्या, ये फर्स्ट कंडीशन के आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉस हो गए। सेकंड कंडीशन में अगर सपोज आपका मार्केट 500 के ऊपर ही खुल जाता है तब आप क्या करेंगे, तब आपके टारगेट्स होंगे 21,550 से लेके 21,590 के। ठीक है, और इस केस में आप स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन का है। इस सेकंड कंडीशन में आप स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करेंगे 21,440 का। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अगर मार्केट ने गिरावट दी तो उस केस में हम बिल्कुल खुलेंगे 400 से 450 की रेंज में। क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन ये है। लेकिन कभी कभी मार्केट्स में क्या होता है, कभी कभी मार्केट्स में ये होता है कि आज हमने ऑलरेडी गिरावट दे दी है और हमारे मार्केट को देखते हुए ग्लोबल मार्केट कमजोर हुए हैं, इसमें तो कल हमारे मार्केट न्यूट्रल जोन में खुल सकते हैं। इसीलिए ये दो कंडीशंस मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको, क्योंकि आपका माइंडसेट हर एक कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और सबसे मेजरली बात जो है कि क्या मार्केट यहाँ पे अपने हाइज बना चुका है और यहां से मार्केट गिरने को तैयार है, या ये सिंप्लीफाइड एक प्रॉफिट बुकिंग है, इस पे भी हम आएंगे अभी। लेकिन अभी के लिए कल की जो आपकी ओपनिंग रेंज है, अगर मार्केट 400 से 450 पे खुलता है
तो आप सिंपली क्या देखेंगे कि 400 के आसपास अगर 3-5 मिनट की कैंडल्स क्लोज कर रही हैं लेकिन 400 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है, तो वहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट 470 से 540 तक के होंगे। स्टॉप लॉस आप 350 का मेंटेन करके चलेंगे। क्लियर है? सपोज मार्केट सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर 500 के ऊपर ही खुल जाती है, ये गिरावट जो थी हमारे मार्केट की को देखा देखी गिरावट थी, एक्चुअल में हमारे मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर, और हम 500 के ऊपर खुल के अगर टिकते हैं, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के ऊपर क्लोज करती है, तो फिर आप 550 से 590 के लिए बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। इसका स्टॉप लॉस होगा 21,440 का। क्लियर है? ये हो गया दोनों आपके बाइंग के केस में। इस मार्केट में सेल कब करेंगे आप? इस मार्केट में सेल आप तभी करेंगे जब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 21,400 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तभी सिर्फ आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट्स की अगर बात करें नीचे की तरफ जो बनेंगे वो बनेगा 21,350 का पहला टारगेट, 21,310 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस आप इस केस में मेंटेन करेंगे 21,450 का। इसके पीछे का रीजन क्या है ना, एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट को देखते हुए हम 400 से 450 की रेंज में खुलते हैं, तो ऑलरेडी 500 के जो आपके पुट राइटर्स है वो आएंगे रिस्क पे, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करने जाएंगे, तो मार्केट में 400 के लेवल को सपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वो इजीली उसको ब्रेक कर ही देगा। तो फिर आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं 350 से 310 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस 450 का मेंटेन करके। बट अगर ये मार्केट की जो गिरावट है वो देखा देखी गिरावट है, सिर्फ हमारे मार्केट, क्योंकि आज अच्छी खासी फॉल हमारे मार्केट ने दी है, उसी का एक रिएक्शन यूएस मार्केट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट मॉर्निंग में चल चुका है, इनका मार्केट अभी अभी ओपन हुआ है। अगर इस कारण से ये गिरावट है, तो फिर 500 का लेवल जो हमारा है वो मार्केट नहीं तोड़ेगा, और तो 500 के ऊपर हम टिकेंगे, तो 550 से 590 के टारगेट्स के लिए हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, उसका स्टॉप लॉस 440 का मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए हमारे मार्केट 400 450 पे खुलते हैं, और 400 के लेवल के ऊपर खुलने के बाद अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तब फिर एक बार हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 470 से 540 का, जिसका टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे सिंपल सा 350 का। क्योंकि देखिए, आपको अपना माइंडसेट हर एक कंडीशंस के लिए तैयार रखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी भी पॉइंट पे ब्लाइंड हो जाए कि नहीं यहाँ पे खुल गया तो मैं क्या करूं। मैंने तो सोचा था कि 80 पॉइंट नीचे खुलेगा, मतलब 80 to 90 पॉइंट नीचे खुलेगा डाउ जोन्स को देखते हुए 400 450 पे, लेकिन खुल गया 500 पे, तो मैं क्या करूं। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है, इसके थ्रू आप हर एक कंडीशन के लिए तैयार है कि 400 से 450 के रेंज में खुला, खुलने के बाद 400 के लेवल को मार्केट ने होल्ड कर लिया, तब आपको क्या करना है, तब आप बाइंग इनिशिएट करेंगे 470 से 540 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 350 का। सपोज हमारी मार्केट को देखा देखी गिरावट थी, इसीलिए हमारा मार्केट 500 के ऊपर ही खुल रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम 550 से 590 के लिए बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 440 का। और अगर ये गिरावट ओरिजिनल ग्लोबल मार्केट्स की है और मार्केट आपका सपोज 420 या 430 पे खुलता है, तो 500 पे बैठे जो पुट राइटर्स है वो ऑलरेडी पैनिक में आ जाएंगे, और अपनी पोजीशन 1 करोड़ जो पुट राइटर्स है वो रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो 400 का लेवल तो मार्केट तोड़ ही देगा फिर। तो अगर खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के बिलो क्लोज कर रही है, तो फिर आपके पास बिल्कुल मौका बनेगा कि आप सीधा शॉर्ट इनिशिएट कीजिए। 350 से 310 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस आपको 450 का मेंटेन करना है। तो इसके अलावा थर्ड फोर्थ कोई कंडीशन नहीं हो सकती, ये 3 कंडीशन ही हो सकती है मार्केट में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको तीनों कंडीशंस का सॉल्यूशन बता दिया है कि किसी भी कंडीशन में मार्केट खुले तो आपको किस हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 21,000 डाउन साइड की बात करें तो 400 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे, इसीलिए पहला टारगेट आपका बनेगा 350 का फर्स्ट, 310 का सेकंड। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अगर आपके मार्केट 400 के ऊपर खुलने के बाद अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, तो फिर आप बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिनके टारगेट्स बनेंगे आपके 470 का फर्स्ट, और 540 का सेकंड। और 500 के ऊपर खुलेंगे तो क्या करना, वो तो मैंने आप लोग को थर्ड कंडीशन बता ही दिया है, उसमें मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी डाउट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसी स्ट्रेटेजी और इन्हीं लेवल्स के साथ प्रॉपर वर्कआउट करने की एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में मिलेगा।
तो इसीलिए सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, जिस कंडीशन में मार्केट आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द लाइव मार्केट अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप इजीली, मैंने व्हाट्सएप नंबर इसीलिए दिया हुआ है कि ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। इन केस अगर लाइव मार्केट में आपको इंडेक्स से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड भी कोई डाउट आता है तो आप प्रॉपर्ली इस वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर पर्सनली पूछने हैं मैं टाइमली कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई निफ्टी की। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि अपने माइंड में हमेशा एक बात रखिएगा कि निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो बहुत जगह निफ्टी के बाद बची नहीं है वैसे गिरने की। लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए अगर हम गिरते हैं, क्योंकि देखिए 480 का जो लेवल है अगर इसको डाउ जोन्स ने आज रिगेन करके क्लोज कर दिया, दैट मींस यहां से गिरने की जगह है नहीं मार्केट के पास। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे 480 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, दैट मींस डाउ जोन्स ने 480 को एज एन सपोर्ट ट्रीट कर लिया है। तो कल से मार्केट आपके डाउ जोन्स यूएस मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक दिन की गिरावट के कारण अपना पूरा माइंडसेट या पूरा व्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बात हो गई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 47,704 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए तो देखिए बहुत क्लियर सा मेरा व्यू है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। 47,500 का लेवल, इसको ध्यान में रखिए। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती तो बिल्कुल आप बाइंग इनिशिएट कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। बैंक निफ्टी यहां से कोई भी रैली को अच्छी खासी लीडरशिप दे सकता है। 47,700 का पहला टारगेट, 47,900 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस यहां पे हम मेंटेन करके चलेंगे 47,340 का। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि मार्केट बैंक निफ्टी को 500 के आसपास से ही आप बाई करें। मतलब अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी खुलने के बाद होल्ड कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के आसपास क्लोज कर रही है, ऊपर की साइड नीचे की साइड नहीं, तीनों कैंडल अगर 500 के ऊपर क्लोज करेगी तो आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कीजिए। 700 से 900 के टारगेट और 340 का आपका स्टॉप लॉस होगा। सेल बैंक निफ्टी को कब करना है? अगर 47,500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे खुलने के बाद या दिन के किसी भी पॉइंट पे, तो आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। जिनके टारगेट्स की अगर बात करें तो वो बनेगा आपका 47,350 का पहला और 47,200 का दूसरा। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 47,660 का। क्लियर है? लेवल अच्छे से बैंक निफ्टी के नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 47,700 का फर्स्ट टारगेट बनेगा कल के लिए और 47,900 का सेकंड टारगेट बनेगा। क्लियर है? स्टॉप लॉस बाइंग के केस में जब आप बाई कर रहे हैं तो मेंटेन करेंगे आप क्लियरली 340 का। जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तब पहला टारगेट होगा आपका 350 का। 47,500 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो पहला टारगेट होगा 350 का, दूसरा टारगेट होगा 200 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 47,660 का। क्लियर है? प्रॉपर्ली लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में मिल सकता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लेवल्स का आप ध्यान दें, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। और निफ्टी में तो मैंने आपको सारी कंडीशन देखिए बताई दी है, इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी हर एक कंडीशन एक्सप्लेन करेगा कि 500 के ऊपर खुले तब क्या करना है, क्योंकि कभी कभी होता है। क्लियरली मैं आपको बताऊं कि यूएस मार्केट की ये जो गिरावट है ये हमारे मार्केट को देखते हुए ये गिरे हैं या फिर इनके मार्केट में कोई पर्सनली ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण से ये गिरे हैं, ऐसा कोई न्यूज मार्केट में इस समय नहीं आया है। कोई अगर आपको बता भी रहा है तो वो गलत ही बता रहा है, मैं आपको क्लियरली मेंशन कर लूं, क्योंकि सब कुछ चेक करने के बाद ही ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो इसीलिए तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अगर 400 से 450 के रेंज में खुलता है तो वेट कीजिए 400 के लेवल के अगर ऊपर टिकता है, 3-5 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो बाइंग इनिशिएट कीजिए निफ्टी में 470 से 540 के टारगेट्स के लिए 350 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये हमारी देखा देखी गिरावट थी डाउ जोन्स की यूएस फ्यूचर्स की, यूएस मार्केट्स की आज, और 500 के ऊपर हम खुलते हैं तो 550 से 590 के टारगेट्स के लिए बाइंग इनिशिएट कीजिए और 440 का टारगेट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और सपोज अगर 400 के बिलो हम आते हैं, क्योंकि अगर 400 से 450 के रेंज में हम खुलेंगे तो जो हमारे 500 के लेवल पे 1 करोड़ कॉल पुट राइटर्स है वो आएंगे रिस्क पे, तो वो जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट में ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी और फिर मार्केट 400 के लेवल पे नहीं रुकने वाला। तो 400 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी तो बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं 350 से 310 के टारगेट्स के लिए, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा ऊपर 450 का। क्लियर है? तो प्रॉपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट आपको मार्केट में मिल सकता है।
कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ये डिस्क्लेमर के नीचे भी आपको ये व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, उसमें भी पूछ सकते हैं। और अगर जिन लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है उन लोगों को मैं क्लियरली समझा दूं कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग देने में ही विश्वास रखते हैं, ताकि किसी के मन में भी कोई भी डाउट ना हो। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं ये भी बता दूं कि हर किसी को ये जानना होता है कि कितने टाइम में मैं सीख जाऊंगा, तो एक इसीलिए ये 1 मंथ का हमने प्रोग्राम रखा है। लेकिन हम किसी को भी ऐसे बीच में नहीं छोड़ देते, क्योंकि सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। इन केस अगर किसी को 30 डेज से ज्यादा लग रहा है सीखने में, 40 डेज लग रहा है, 50 डेज लग रहा है, तो मैं आपको बीच में ये नहीं बोलूंगा कि आपका महीना पूरा हो गया तो मैं आपको अब नहीं सिखाऊंगा। जब तक वो पूरी चीजें, ये पूरे जो चीजें हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आपको प्रॉपरली समझ में ना आ जाए, जब तक आप सक्सेसफुली खुद से मार्केट से पैसा बनाना स्टार्ट ना कर दे, तब तक मैं आपके साथ प्रॉपरली वो ट्रेनिंग सेशंस में जुड़ा रहूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप बाकी कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।